जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अपने स्टूडियो में आ गया हूँ और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो बैठ कर के हम साथ में योग करेंगे। आज हम ऐसे 5 प्राणायाम करने वाले हैं। अगर आप उनको डेली बेसिस पर करते हो तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। इतने बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं उनसे। तो ये 5 प्राणायाम हैं, हम धीरे धीरे करेंगे। हर प्राणायाम के बारे में बात करेंगे, उससे हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। करते भी हैं साथ साथ, तो आप भी बैठिए और साथ साथ करते हैं हम मिल करके, और बेनिफिट्स भी हम बात करते रहेंगे। जो सबसे पहला है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम, तो इसको जो है तेजी से करते हैं ना, तो अजीब सी अचानक से आपको ठंड लग रही है, अब भस्त्रिका करना आप शुरू कर दो तो ठंड दूर भाग जाएगी आपकी तुरंत। इतना जबरदस्त बेनिफिट है, करके देखिए। आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं इसको। अचानक से आपको शरीर में गर्मी आ जाएगी। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आपको सांस से जो प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, उनमें आपको लाभ मिलता है, क्योंकि एक्सरसाइज ही रेस्पिरेटरी की है, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ, हार्ट हेल्थ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। हेल्थ, हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है आपकी इससे। जो आपका जो तनाव आता है ना, प्रेशर और वर्क प्रेशर और बहुत सारी चीज़ों से आता है प्रेशर, वो कम होता है। और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके लिए बहुत बेहतर है भस्त्रिका प्राणायाम। हम सांस खींचते हैं ना, सांस भरते हैं तो माइंड तक ऑक्सीजन पहुंचता है, तो दिमाग के लिए बेनिफिशियल, याददाश्त अच्छी रहती है इससे। वो साइनस का प्रॉब्लम होता है ना, साइनस का, ब्रोनोडिकल अस्थमा है, और सांस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, अस्थमा हो गया, साइनस का हो गया, और नाक से गले तक का भी अस्थमा होता है, फिर गले से हार्ट तक का अस्थमा होता है, उन सब चीज़ों में हेल्प करता है आपकी। और धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो इतना इतना बेनिफिशियल है भस्त्रिका प्राणायाम। ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसका जो है लिंक आपका सांस नली से है, क्योंकि उसी से ही एक्सरसाइज होती है, और सांस की नली से ही आपके आँख, नाक, कान, ये सब ईएनटी जुड़ा हुआ है। तो यूँ कहिए कि आप भस्त्रिका करते हैं तो आपकी आँख, नाक, कान, ये सब चीज़ें नॉर्मल रहती हैं।
एक एक्सरसाइज से। और एक सबसे सबसे बड़ा बेनिफिट भस्त्रिका प्राणायाम का, ये आपके वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों को दूर करता है। बॉडी में ये तीन दोषों की वजह से इनमें से कोई भी खराब हो जाए, अब जैसे अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं, नवंबर चालू हो गए हैं, सर्दियां शुरू हो जाएंगी, तो सर्दियों में क्या है कि कफ बढ़ जाता है, और कफ बिगड़ जाएगा तो बहुत सारी चीजें आपकी शुरू हो जाएंगी। तो यूँ कहिए कि अगर भस्त्रिका प्राणायाम हम रेगुलर बेस पे करते हैं तो आपका वात, पित्त और कफ, ये तीनों कंट्रोल रहता है। अगर ये तीनों कंट्रोल रहे तो आप वैसे ही आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली। ये सारी बीमारियां इनसे शुरू होती हैं, तीनों के बिगड़ने से ही। इनमें से कोई बिगड़ेगा तो बीमारी लेकर आएगा। तो ये अगर तीनों कंट्रोल में है तो परफेक्ट है जी, मामला सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आपका डाइजेशन प्रॉब्लम ओके रहता है, डाइजेशन भी इंसान का सही रहता है ना, तो भी वो बहुत सुख है उसको, क्योंकि डाइजेशन एक बड़ी समस्या है लोगों की। कुछ खाते पचता नहीं है, पेट में गैस रहती है, अपच रहती है, पेट फूला फूला रहता है, मुंह से डकारे आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और बाद में जो है ये किसी और समस्या का रूप ले लेती हैं। तो इनडाइजेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, और डाइजेशन आए जिस इंसान का सही रहता है तो वो बहुत सुख है उसको। आपकी लीवर और किडनी, क्योंकि ये इंटरनल फंक्शन है आपका और ये एक्सरसाइज है आपकी, तो इससे लीवर और किडनी वो ओके रहते हैं आपकी। आपका डाइजेशन ओके हो गया, लीवर किडनी ओके होगी, आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ओके हो गया, आपका ईएनटी, आँख नाक कान गला सब ओके हो गया, बहुत अच्छा है। एक एक्सरसाइज इतने फायदा करती है। मोटापा, दमा, अस्थमा, दमा और सांस के जो भी रोग है सबको ठीक करता है, मोटापा कम करता है। तो इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं एक एक्सरसाइज के, एक प्राणायाम के, भस्त्रिका प्राणायाम। तो डेली बेसिस पर करिए और आपको ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट प्राणायाम की बात करते हैं, कपालभाति। अब कपालभाति के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपका जो एनर्जी लेवल है शरीर का वो मेंटेन रहता है कपालभाति करने से। इससे आपका जो डाइजेशन प्रॉब्लम है वो ठीक रहता है, डाइजेशन, क्योंकि पेट की एक्सरसाइज है, इंटेस्टाइन की एक्सरसाइज होती रहती है, उसमें कुछ मल जमा हुआ है, वो सब बाहर निकल जाता है।
और आपका पेट ठीक रहता है, डाइजेशन ठीक रहेगा। और आपका डाइजेशन ठीक रहेगा तो आपको भूख भी खुल के लगेगी। तो कपालभाति करिए और डाइजेशन के मजे लीजिए। वेट लॉस, कपालभाति का एक स्ट्रोक 1 ग्राम कम वेट करता है। 1 ग्राम, एक स्ट्रोक। आपने 1000 स्ट्रोक मार दिए तो 1000 इजकल टू 1 किलो। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 स्ट्रोक में आपका 1 kg वेट कम हो जाएगा। तो वेट कम करता है। आप 1000 स्ट्रोक मार के देखिए। आपकी जो वेन्स है ना शरीर की, इनको मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग, और तनाव को कम करता है। प्रेशर लाइफ में आज की डेट में भस्त्रिका से वो ये आपको बेनिफिट मिलता है, कपालभाति से भी यही बेनिफिट मिलता है आपको, तनाव कम करता है। क्वालिटी ऑफ साउंड स्लीप, अच्छी नींद आएगी आपको, साउंड स्लीप आएगी कपालभाति करने से। इंटरनल एक्सरसाइज है तो आपकी लीवर और किडनी ओके रहती हैं। तो आपकी लीवर किडनी भी ओके रहेगी कपालभाति करने से। करते रहिए आप साथ साथ। जैसा कि हमने बात किया डाइजेशन, डाइजेशन को ये इम्प्रूव करता है। तो जो गैस और एसिडिटी का जो प्रॉब्लम रहता है लोगों को, वो होगा नहीं। और आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप कपालभाति कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं आप, 5 प्राणायाम जो हम बात करने वाले हैं इसमें, उस पर वो पांचों कर रहे हैं आप। बट जो आपका जो खाने का जो लाइफस्टाइल है, ये खाने का जो तरीका है आपका, वो ठीक नहीं है। तो कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला नहीं है। फिर कोई खाने का तरीका अगर आपका गलत है, लाइफस्टाइल आपका सही नहीं है, तो वो बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं जो मिलना चाहिए था। या यूं कहिए साफ साफ कि आप जो है पैकेज फूड खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब खाते हैं, तो योग करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो बेनिफिट आपको मिलने वाला है नहीं एक्चुअली। क्योंकि जो खान पान है ना आपका, वो इस पे भारी हो जाएगा। तो जो खाना पीना आपको घर का ही रखो आप नॉर्मल, तो आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा, जबरदस्त। जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना बेनिफिट, वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे 100%। तो खान पान जो है आपका, वो ओके रखिए, बिल्कुल नेचुरल। यूँ कहिए जो देसी खान पान है ना, आप अपना वो रखिए, तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। कपालभाति करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ओके रहता है, क्योंकि पंपिंग एक्सरसाइज है, और मेटाबॉलिज्म भी ओके रहता है फिर आपका। तो हम 2 प्राणायाम पे बात कर चुके हैं, भस्त्रिका और कपालभाति। अब नेक्स्ट है अनुलोम विलोम।
इन जो प्राणायाम की जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो कम से कम भी 5-5 मिनट की आप रखो, और इसको डेली बेसिस पे थोड़ा इंक्रीज करते रहो आप। 5 मिनट कपाल भारती, 5 मिनट भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। तो 5-5 मिनट का रखोगे तो फ्रिक्वेंसी थोड़ा थोड़ा उसकी इंक्रीज करते रहो। टाइमिंग जो है वो इनका इंक्रीज करते रहो आप। तो 5 से 10 मिनट आ जाएगा, फिर 10 से 15 मिनट आ जाएगा। बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, जबरदस्त। अनुलोम विलोम से आपका जो तनाव है, तनाव, चिंता, इन सब में काफी हेल्प मिलती है। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। ऑक्सीजन, क्योंकि ये आपकी सर्कुलेशन है ऑक्सीजन का, वो कर देता है पूरी बॉडी के अंदर। माइंड तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है आपके, तो पूरा ये सब एरिया का ना नरिशमेंट हो जाता है। जैसे कि आप किसी खेत में पानी डाल दो आप, या खाद डाल दो, तो पौधों का नरिशमेंट हो जाता है। तो वैसा ही आपका ये ऑक्सीजन जो है आपका खाद का काम करता है। एक प्रकार से पूरा के पूरा अच्छे से ऑक्सीजन मिल जाता है आपको। आपकी नींद अच्छी आएगी, आप रेगुलर बेस में करते होते ये प्राणायाम। आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। और जो ब्लड प्रेशर है, बीपी, बीपी को कंट्रोल करता है। वैसे तो आप खाने में अगर आप आयोडीन नमक नहीं खाते हो, सेंधा नमक खाते हो, तो उससे भी बीपी का जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल रहता है। और बीपी का जो मेन समस्या है ना, आपका तनाव का ही रहता है, चिंता का, तनाव का। और नमक से तो आप कंट्रोल कर लोगे, बट तनाव ये सब चीज़ें जो होती हैं, इससे बीपी का ही दिक्कत होता है। तो इससे वो मेंटेन रहता है आपका। तो बीपी की समस्या जो है होगी नहीं आपको, अगर आप ये प्राणायाम करते हो तो। मेटाबॉलिज्म सही रहता है, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम सही रहता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है इससे। वेट लॉस होता है इससे करने से। इम्यूनिटी जो है ना, वो आपकी इम्प्रूव होती है। और इम्यूनिटी का ही सारा झंझट है। इम्यूनिटी वीक होगी ना, तो आपको तुरंत सर्दी खांसी पकड़ लोगे आप। मौसम चेंज हुआ, हल्की सी बारिश हुई, आप भीग के तुरंत आपको सर्दी खांसी हो गया, बुखार आ जाएगा। सारा खेल इम्यूनिटी का है। तो आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। सांस की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो इंप्रूव होती है, क्योंकि एक्सरसाइज ही उसकी है। और आपकी स्किन ग्लो करती है। कपालभाति करोगे आप, ये प्राणायाम करोगे, अनुलोम विलोम, स्किन ग्लो करेगी आपकी नेचुरल। किसी पार्लर वाले जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई पार्लर बना नहीं है जो आपकी स्किन को अच्छा कर दे। जो नेचुरल ग्लो है वो किसी पार्लर में नहीं मिल सकता आपको। वो पार्लर जो है वो स्टैंडर्ड लोग है ना, उनके लिए छोड़ दो। उनको नकली सजावट
करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जना ओरिजिनल नेचुरल सजावट करो आप, तो उसके उस तेज और उस चमक के सामने ना वो डुप्लीकेट फेल है। डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही है, क्योंकि वो डुप्लीकेसी जो है कब तक रहेगी? शाम तक या चंद घंटे, बस। बट जो तेज और जो चमक आपको नेचुरल तरीके से मिली है वो आपकी उम्र भर रहेगी। तो वो इफेक्ट है इसका। तो नकली चेहरा तो सामने सबके आ ही जाएगा ना, असली चेहरा बनिए और नेचुरल तरीके से बनिए, बहुत अच्छा होगा। इससे आपकी स्किन चमकदार बनती है, स्किन बहुत अच्छी रहती है। अनुलोम विलोम से आपका वात पित्त और कफ सम रहता है। अगर आपने वात पित्त और कफ को भी मेंटेन कर लिया ना, तो भी बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे आप, क्योंकि इनके बिगड़ने से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। सर्दियां सर्दियों में कफ का प्रॉब्लम बढ़ जाता है सबका, वो समस्या नहीं होगी। और कफ की समस्या धीरे धीरे करके विकराल रूप ले लेती है, कुछ और में कन्वर्ट हो जाएगी। चलो उसकी हम बात नहीं करते, हमें वहां जाना ही नहीं है, हम तो यहीं रोक देंगे उसको। बात की तो बात ही नहीं करते हम, क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी, उतनी चीज तो हम होने नहीं देंगे। तो आप वात पित्त और कफ को मेंटेन करिए, कोई समस्या ही नहीं होगी हेल्थ की। हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहेगी आपकी, अगर आपने वात पित्त और कफ, ये शरीर के 3 दोष हैं सबसे बड़े, अगर इसको मेंटेन कर लिया तो सब कुछ कंट्रोल। ये मतलब ये कहिए कि तिजोरी की चाबी है ये आपकी, ये चाबी आपके हाथ लगी तो सारा खजाना आपको मिल गया। क्योंकि वात पित्त और कफ के बिगड़ने से ही शरीर के अंदर रोग आते हैं। तो इसको कंट्रोल रखना, इसको सम रखना बहुत जरूरी है। तो आप ये करोगे प्राणायाम, तो आपका ये वात पित्त और कफ कंट्रोल में रहेगा। और ज्यादा नहीं, आप डेली आधा घंटा केवल मात्र ये 5 प्राणायाम है, आधे आधे घंटे करने हैं बस। तो सबको 5-5 मिनट दोगे तो 5 5 25 मिनट तो वैसे ही हो गया। और उसमें हर में 1 1 मिनट का गैप आपने रेस्ट भी ले लिया बीच में, तो मोटा मोटा आधा घंटा खत्म हो गया। वो उतना ही करना आपने, और इसका टाइमिंग थोड़ा बढ़ा लोगे तो गजब बेनिफिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपनी हेल्थ के हिसाब से आपको कितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसका टाइमिंग का रखिए, बट मिनिमम 5 मिनट तो आपको एक प्राणायाम को देने ही है। तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। रोजाना सुबह खाली पेट आपने ये करना है, और रेगुलर बेस में आपकी डेली लाइफस्टाइल में इस चीज को लेके आ जाइए आप। नेक्स्ट प्राणायाम है भ्रमरी।
भ्रामरी प्राणायाम करने से तनाव, एंजाइटी, चिंता, इन सब में हेल्प मिलती है। अनेकों फायदे हैं प्राणायाम करने के, बहुत सारे फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं। हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है, बीपी का प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करता है, अच्छी नींद आती है। प्राणायाम करने से आपकी साउंड स्लीप आएगी। आपकी याददाश्त, मेमोरी बढ़ेगी और एकाग्रता उसमें इम्प्रूव होगा। मन होता है चंचल, कभी यहाँ कभी यहाँ, वो भटकता रहता है छोटे बच्चे की तरह। कुछ एक मिनट भी कहीं रुकता नहीं है दिमाग में। अब यहाँ बैठे हैं तो ख्याल कहीं और के आ रहे हैं, बॉडी यहाँ पे है, दिमाग कहीं और ही है, आंखें खुली हैं, बहुत सारी चीजें। मतलब एकाग्रता कंट्रोल करता है। आप भ्रम भी करोगे तो आप कंट्रोल कर लोगे चीजों को। याददाश्त आपकी अच्छी होती है, मेमोरी। माइग्रेन्स, माइग्रेन प्रॉब्लम जो है उसमें आपको हेल्प मिलती है, वो ठीक होता है आपका। अब टेंशन की वजह से आपको ना हेडेक शुरू हो गया, आप भ्रामरी कर लो, ठीक हो जाएगा। हार्ट ब्लॉकेज उसको कम करता है भ्रामरी। क्रोध, गुस्सा, किसी गुस्सा आ जाता है उसको शांत करता है, मन को शांत रखता है भ्रामरी। कहते हैं ना संतोष। जो जीवन के 7 सुख है ना, उसमें एक सुख है संतोषी जीवन। क्योंकि इच्छाएं जो है ना इंसान की कभी खत्म नहीं होती हैं। अभी कोई इच्छा थी कि साइकिल है हमारे पास में, स्कूटर मिल जाता। अब स्कूटर मिल गया तो लगा कि यार मोटरसाइकिल मिल जाती, चलो जी मोटरसाइकिल भी मिल गई। फिर एक इच्छा जागी, कार मिल जाती, काश छोटी मिल जाए, चलो कार भी मिल गई। तो इस तरीके से अब छोटी मिल गई, चलो ठीक है, अभी थोड़ी बड़ी मिल जाती, फिर लग्जरी मिल जाती, वो चलता रहेगा, कहीं पर भी संतोष नहीं। तो जीवन का एक सुख है संतोषी जीवन, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करता है भ्रामरी। आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, लीवर फंक्शन, क्योंकि आप इसमें सांस जो है लंबी खींचते हो और उसके बाद में धीरे धीरे रिलीज करते हो, तो वो एक्सरसाइज आपकी लंग्स की होती है, सांस भरने की, तो लंग्स में पावर आती है। और लास्ट प्राणायाम है, उसको भी कर लेते हैं।
तो दोस्तों, ये 5 प्राणायाम जो हमने आज डिस्कस किए हैं, और हर प्राणायाम के एक एक बेनिफिट पे बात करिए। ये रियल ग्राउंड पर काम करते हैं, रियल ग्राउंड पे। मैं बाबा रामदेव को कम करीब करीब 30 साल से फॉलो कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए। मुझे राइनाइटिस का प्रॉब्लम था। राइनाइटिस जो है आपका नाक से गले तक का अस्थमा होता है। एक प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ था करीब करीब 6-7 साल पहले। सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, और तब मैं दिल्ली रहा करता था। डॉक्टर से बात की। डॉक्टर को मैंने बोला कि मैं ये गोली वोली नहीं खाना चाहता, आप मुझे कुछ परमानेंट सॉल्यूशन है तो वो बता दिए आप। हालांकि उसने सीधे से कोई अच्छा जवाब नहीं दिया, पर उसने ये कहा कि दिल्ली छोड़ दो, कहीं और चले जाओ जहाँ की हवा साफ हो। अब ब्लंटली ऐसा उसने बोला। हालांकि किसी को अगर समझाने के तरीके से बताया जाए तो तरीके अच्छे हो सकते हैं, बट एनीवे वो ब्लंट स्टेटमेंट जो है उसी पे ही हमने काम किया, और हम दिल्ली छोड़ दी, और हम गाजियाबाद आ गए, ऐसी लोकेशन में जो बिल्कुल यूँ कहिए आप कि उस पेरीफेरी में पूरी हमारी जो सोसाइटी है उसके आसपास की काफ़ी जो बड़ा डाया है, करीब करीब आप यूँ कहिए 4-5 किलोमीटर का जो डाया है उस समय फार्मिंग लैंड है टोटली। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। और जो मेरे टेस्ट हुए थे, और उसके बाद में डॉक्टर्स ने जो दवाई लिखी, और वो नेबुलाइजर नहीं, अस्थमा पेशेंट लेता है ना वो पंप, वो सब चीज़ें मेरे पास आज भी रखी हुई हैं। मैंने खरीदी थी वो, बट कभी खोली नहीं, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये प्राणायाम करता हूँ डेली, और मेरी हेल्थ ओके है, क्योंकि रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है ये। आपका जो रेस्पिरेशन से जितनी भी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं वो आपकी कंट्रोल में रहेंगी, ओके ओके रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं। तो फ्रेंड्स, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप चाहते हो उसको भी पा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल तरीके से। हमारा जो आयुर्वेद है वो इतना स्ट्रांग है कि आप सब चीज़ कर सकते हो। आप अपनी हेल्थ जो है मेंटेन रख सकते हो बगैर किसी दवाई के, और बगैर किसी डॉक्टर के पास जाए। तो आप ये करिए 5 प्राणायाम, डेली बेसिस पे करिए, आधे घंटा दीजिए अपने शरीर को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बिल्कुल आपका है जो बॉडी हेल्थ है बिल्कुल ओके रहेगी, फर्स्ट क्लास। नींद भी अच्छी आएगी आपको,
और कोई समस्या भी नहीं होगी। लीवर, हार्ट, आपका ब्लड सर्कुलेशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब चीज़ें मेंटेन रहेंगी। ईएनटी सब मेंटेन रहेगा आपका। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। और हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि जो पहला सुख है वो निरोगी का है, तो निरोगी रहना है। कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा उसका कि क्या कर सकते हैं उसके लिए। पर जो भी सॉल्यूशन होगा वो नेचुरल होगा और आयुर्वेदिक होगा, और हर चीज़ का उपचार है। बुखार का हो, सर दर्द का, जुकाम का, खांसी का, ये नॉर्मल है। जो वायरल करके जो लोग अफवाह फैलाते रहते हैं बेकार की, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको बुखार आ गया है, डॉक्टर बोलता है 5 दिन का कोर्स चलेगा। एक बार की टैबलेट में कम से कम भी 4-5 टैबलेट होती हैं और 3 खुराक देगा आपको। तो अगर 4 भी होती है तो 4 से 12 टैबलेट होगी और 5 दिन का चलेगा कोर्स, तो 12×5 = 60। तो 5 दिन में आप जो है 60 टैबलेट खा लोगे। चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे जवान है, तो 60 टैबलेट 60, अगर 5 टैबलेट हुई तो ये होगी 75। भाई साहब 60 टैबलेट या 75 टैबलेट खाना, आप देख रहे हो अभी किडनी पे और क्या असर होने वाला है। हर टैबलेट का आप साइड इफेक्ट देख लीजिए आप एक बार। ये जो टैबलेट खाएंगे आप, उससे आपका गैस बन जाएगी, फिर डॉक्टर एक दवाई और लिखेगा गैस की आपको। जो गैस की दवाई देगा वो आपके किडनी पे इफेक्ट करेगी, लीवर पे इफेक्ट करेगी। कर लो आप क्या करोगे। ये तो यूं कहिए कि आप एक AK-47 से ना चींटी को मार रहे हो। अब चींटी के ऊपर गोली मारोगे आप ना तो चींटी मर जाएगी, आई एग्री, ठीक है जी। बट जो बड़ा होल हो गया ना वहाँ पे, उसके बारे में सोचो। चींटी तो मर गई, वो वायरल फीवर तो ठीक हो जाएगा आपका 5 दिन में, पर जो 60 टैबलेट या 70-75 टैबलेट जो आपने 5 दिन में खाई है ना, वो जो उसका जो इफेक्ट आपके लीवर और किडनी पे पड़ा है वो जबरदस्त है। तो एक क्वेश्चन है विचार करने के लिए, और मात्र एक छोटी सी चीज से, मतलब कुछ नहीं करना आपने, एक छोटा सा काढ़ा बना के पीना है और आपका वायरल ना छूमंतर हो जाएगा, आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। जिसके लिए डॉक्टर के पास जाकर के आप इतने परेशान हुए, वो ऐसे चुटकियों में गायब। चाहे बच्चे को हो, चाहे बुजुर्ग को हो, चाहे जवान को, किसी को भी हो, बुखार, खांसी, नजला, जुकाम, तुरंत गायब। तो कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में करिए, लिख के बताइएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। चाहे उसके ऊपर एक नई वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।